झांसी दानवीर भामाशाह ने मेवाड़ की रक्षा के लिए अपना सारा धन लुटाकर अकबर की सेना को हराने में महाराणा प्रताप की मदद की थी, जिससे वे इतिहास के सबसे बड़े दानवीरों में से एक बन गए। इसी प्रकार खंगार क्षत्रिय समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश सिंह खंगार ने खंगार समाज के एकजुटता के लिए योगदान दिया। इनके कार्य समाज की बेहतरी, समरसता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देते हैं। झांसी स्थानीय होटल में नसीब सम्राट प्रधान सिंह ने रमेश सिंह खंगार पर राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर दबदबा कायम करने का आरोप लगाया था। जब इस बात की पुष्टि करने हमारी टीम ने जानकारी खंगाली तो दस्यु सम्राट द्वारा लगाए गए आरोप निराधार निकले। दस्यु सम्राट ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया था, जिसमें वो स्वयं रमेश सिंह खंगार नन्ना को पुनः दोबारा क्षत्रिय खंगार समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की घोषणा करते हुए नजर आ रहे हैं। बताते चले कि रमेश सिंह खंगार ने समाज के लोगों की मदद हेतु राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का दायित्व संभाला। उस दिन से अनवरत समाज के लोगों के लिए आर्थिक, सामाजिक व मानसिक रूप आगे आकर कार्य कर रहे श्री खंगार नन्ना पिछले कई वर्षों से समाज की लड़कियों के विवाह हेतु आर्थिक सहयोग कर रहे। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कई जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा के लिए भी सहयोग किया। गुणकुंडार महोत्सव जहां संपन्न होता उसके नजदीक मां गजानन माता का मंदिर है। वहां भक्तजनों को जाने के लिए पूर्व में सड़क निर्माण नहीं था। समाज के लोगों ने रमेश नन्ना से मुख्य सड़क से मंदिर तक जाने की पीड़ा को बताया। रमेश नन्ना ने समाज की पीड़ा को समझा और जनप्रतिनिधियों से समस्या से अवगत कराया और जल्द ही उनकी समस्या का समाधान और मुख्य सड़क से मंदिर तक सड़क का निर्माण हो गया। इसके पश्चात रमेश नन्ना ने मां गजानन मंदिर को बड़ा रूप देने का मन में ठाना और स्वयं के निजी खर्चे से मंदिर की इमारत को 3 मंजिला रूप दिया। मंदिर में प्राचीन कुंड के चारों तरफ बाउंड्री बनवाए। मंदिर पर समाज के कुछ लोगों के सहयोग से भंडार गृह व भोजनालय का निर्माण कराया। मंदिर के आसपास वृक्षारोपण किया। मंदिर के महंत ने बताया कि रमेश सिंह खंगार का मंदिर निर्माण में पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ। उनके द्वारा कई वर्षों से मंदिर में भंडारे का भी आयोजन होता है। इसके पश्चात हमारी टीम गुणकुंडार महोत्सव स्थल पर जो धर्मशाला का निर्माण हुआ है, उसका प्रस्ताव भी रमेश नन्ना ने विधायक श्री जैन के सामने रखा। नन्ना का धर्मशाला बनवाने का प्रस्ताव विधायक श्री जैन को अच्छा लगा और उन्होंने खुले मंच से धर्मशाला बनवाने की घोषणा कर धर्मशाला निर्माण कराकर उद्घाटन किया। महोत्सव स्थल के पास महाराजा खेत सिंह की प्रतिमा पर छत निर्माण का कार्य भी निजी खर्चे से करवाया। खंगार समाज के लोगों से जब बात की तो उन्होंने बताया कि जब से रमेश सिंह खंगार ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का दायित्व संभाला तब से नन्ना लोगों की मदद हेतु आगे रहते हैं और समाज को एकजुट करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। रमेश नन्ना पद पर रहे या न रहे, समाज को उनको हमेशा राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में देखना चाहती है। 3 दिवसीय गुणकुंडार महोत्सव के पहले खंगार समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर चल रहा विवाद सुलझ गया है। समाज के लोगों ने अब रमेश सिंह खंगार को पुनः समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष मान लिया है। रमेश खंगार ने कहा कि गुणकुंडार महोत्सव स्थल पर कुछ समाज के अन्य लोगों द्वारा मंच के समीप में निर्माण की बात कहकर गहरे गहरे गड्ढे कर दिए, जिस कारण गुणकुंडार महोत्सव संपन्न होने व्यवधान पैदा हो सकता है। उन्होंने निर्माण कार्य करा रहे समाज के लोगों से अपील की गुणकुंडार महोत्सव स्थल पर जो निर्माण कार्य मंच के समीप चला रहा उसको अभी रोका जाए, जिस कारण महोत्सव में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो। उन्होंने कहा, समाज के सभी लोग मिलजुल कर इस कार्यक्रम को और भव्य रूप देने का प्रयास कर रहे। हम लोगों का उद्देश्य एक ही है कि हमारे समाज का उत्थान हो। हम लोग समाज की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन अलग अलग रूप से समाज के लिए लड़ने से अच्छा है कि हम लोग एक होकर समाज के भले के लिए काम करें। इसको उन्होंने घोषणा की थी कि हम 50 लाख की धर्मशाला बनवाएंगे, क्योंकि जब हमारी समाज होती है तो उनके लिए काफ़ी कामें आएगी। और VIP धर्मशाला में अगर मुख्यमंत्री या मंत्री जो भी आएंगे तब उनको यहाँ बैठा के नाश्ता पानी भी कराते हैं। अतिथि मौका होगा तो उनका नाश्ता भी कराते हैं। बहुत बड़ा मौका खंगार क्षत्रियों का। अगर वो लोग जो अतिथि आएंगे यहाँ रुकेंगे, बैठेंगे, नाश्ता करेंगे तो इसका संदेश बहुत अच्छा धर्मशाला में क्या सुविधा है इसके बारे में हम जानकारी देंगे। नन्ना राम राम। जय भाई जी। जय भाई। नन्ना तो
धर्मशाला कब निर्माण हुआ है धर्मशाला का? देखिए यहाँ महाराजा केत सिंह खंगाल क्षत्रिय 27-29 दिसंबर को जयंती मनाई जाती है 27 तारीख को, और उसमें माननीय मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री, सांसद, विधायक सभी यहाँ पर उपस्थित होते हैं। 2023 में माननीय निवाड़ी विधानसभा के विधायक माननीय अनिल जैन जी के द्वारा 23 में घोषणा की गई थी कि हम 50 लाख की धर्मशाला बनवाएंगे, और 23 में घोषणा की और 25 के पहले उन्होंने बनवाकर 30 तारीख को इसका उद्घाटन भी हो चुका है। और माननीय विधायक जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कई काम करवाए हैं। शायद मेरे हिसाब से 2 करोड़ से ऊपर के माननीय विधायक जी इस माँ गजानन से लेकर मेला ग्राउंड तक कई कार्य किए। मैं आपको अलग अलग सड़कें दिखाऊंगा कि विधायक जी ने कितने कार्य किए हैं और किस किस ने जो काम किए। मैं एक एक चीज़ बताऊंगा आपको। आप मंच पर चलिए, बाकी मैं मंच पर उसको लेकर क्या तैयारियां हैं? देखिए, गलकुंडर महोत्सव पूरे राज्य को पता है कि दिसंबर में 27, 28, 29 दिसंबर को मनाया जाता है। मुख्यमंत्री से लेकर सारे मंत्री यहाँ उपस्थित होते हैं। हमारे राज्य की पूरी खंगाल क्षत्रिय समाज आती है और पूरी मैं कहूँ तो सारी समाजें इकट्ठी होती हैं। और यहाँ पर गलकुंडर महोत्सव का देखिए ये नज़ारा, यहाँ पंडाल लगती है। सामने हमारे केसर देवी का मंदिर है और महाराजा केत सिंह सामने विराजमान है। और मैं समाज बंधुओं से एक निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे दिसंबर के 3 महीने बचे हैं और जिस प्रकार के ये गड्ढा खोदे गए, मुझे लगता है कि ये साजिश है। मुझे लगता है ये साजिश है, क्योंकि हम ऐसा कचरा फैला देंगे कि जिससे महोत्सव आने में दिक्कत हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इतना बड़ा छत का इनका जो प्लान है, क्या आप 3 महीने में कर लेंगे? मैं इन सभी समाज बंधुओं से और दद्दा जी से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ कि दद्दा जी और दद्दा जी की टीम को अगर ये कार्य करना है तो जनवरी में करें तो अच्छा है। नहीं तो जो पंडाल की जगह जितनी है, ये पंडाल की जगह माननीय दद्दा जी को अगर मेरी बात पहुंच रही हो तो इस पंडाल की जगह छोड़ के जो छत दद्दा जी या उनकी टीम यहाँ बना रही है, ये थोड़े पीछे जाके बना दे, क्योंकि यहाँ तो पंडाल लगती है। यहाँ तो सरकार का जो पैसा आता है हर साल, उससे पंडाल का लुक भी अच्छा होता है। अगर मान लो हम छत यहाँ बना भी देंगे तो गलकुंडर महोत्सव में क्या लुक आएगा? वो आपने देखा है, जय किशोरी हो चाहे बाकी बड़ी बड़ी कथा होती है, बड़े बड़े मंच होते हैं, वहाँ पर जो पंडाल का लुक होता है वो अच्छा लगता है। अगर आप बताओ छत के नीचे इस प्रकार के महोत्सव नहीं हो पाएंगे। मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर उनको करना है तो सामने केसर देवी मंदिर से और महाराजा केत सिंह के वहाँ से उस साइड अगर वो छत बना देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ तो पंडाल लगती ही है। पंडाल के उत्तर बगल छत बनेगी तो हमारे समाज में उपयोग में आएगा। और इतनी समाज आती है कि यहाँ पंडाल में नहीं बनेगी। मैं मानता हूँ इस बात के लिए कि उनका कहना है कि पंडाल में लोग नहीं बनते, तो उस तरफ छत बना दे जिससे अच्छा संदेश भी जाएगा, पर्याप्त हो जाएगी और जगह भी पर्याप्त हो जाएगी। दिसंबर में आशा महोत्सव होना है, सम्मेलन होना है, तो क्या इतनी जल्दी छत डल जाएगी यहाँ पर? क्या सम्मेलन हो पाएगा? मैं माननीय पत्रकार जी, मैं यही बात अपने कहना चाहता हूँ माननीय दद्दा जी से और उनकी टीम से। मैं कोई उनका विरोध करने नहीं आया हूँ, मैं तो उनसे एक निवेदन कर रहा हूँ। आपके माध्यम से हो सकता है मेरा निवेदन स्वीकार कर ले कि पंडाल की जगह छोड़ के और जो छत वो दद्दा यहाँ बना रहे हैं, उनकी टीम यहाँ बना रही, वो थोड़ा पंडाल के हट के वो जगह पड़ी देखिए सामने, वहाँ बना ले तो हमारी समाज को और सभी को बहुत अच्छा संदेश जाएगा और इसमें कोई रुकावट नहीं होगी। अगर आज हम छत डालेंगे तो आप ये समझ लो कि गलकुंडर महोत्सव में तो रुकावट हो ही जाएगी। कैसे हो पाएगा? गलकुंडर महोत्सव नहीं हो पाएगा इस प्रकार का। अगर आप कचरा फैला देंगे तो सरकार किसी लड़ेगी तो नहीं। वो तो भाई सरकार, हमारा जो सब काम सरकारी हो रहा है, सरकार अपने उसमें करा रही है। 12 लाख का टेंट लगता है, जो वाटर प्रूफ टेंट लगता है, ना वो कभी उखड़ा है, ना वो कभी उसके नीचे पानी आया है। पानी आता है तो ढड़क के आता है नीचे से, तो उसमें अगर छत भी डल जाएगी तो पानी तो नीचे से आएगा। इससे मैं चाहता हूँ इसको 2-2.5 फुट उठा के
और सीसी डाल जाए, जिससे कि ये पानी आए और बगल से निकल जाए, और पंडाल की जगह छोड़कर उस तरफ आप छत बना ले, मुझे बहुत खुशी होगी और सभी समाज को भी खुशी होगी। जगह पर्याप्त है, इतनी जगह बस मंच की छोड़ दें। महाराज राम राम। कहाँ को महाराज? सही देखा जा रहा है, कार्यक्रम स्थल काफी बड़ा है। क्या लिखा है पत्रकार महोदय जी? आप इस रोड से लेके और पूरा जो सीसी से लेकर ऊपर छत तक केवल मूर्ति छोड़कर, किसी से मैंने 10 रुपए लिए क्या? कोई बताए? जब मैं अपने विकास खुद के जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष बना हूँ, इस शुरुआत कर रहा हूँ आपके सामने। अब मैं कितने काम दिखाऊंगा और मैं प्रूफ के। ये आपका निजी, आपने हाँ, निजी पैसे से आपने आधा विकास कराया। समाज बंधुओं को जो आशीर्वाद मेरे ऊपर है, मेरा मनोबल जो समाज बढ़ा रही है, और मैं चाहता हूं कि अभी और कई विकास कराऊंगा मैं। ऐसे देखना, ये रोड है, ये जो जंगल दिख रहा है, इस प्रकार का जंगल था। यहाँ से कोई रास्ता नहीं थी, यहाँ पर कोई रास्ता नहीं थी, जैसा जंगल ये है। और लोग सीधा शॉर्टकट मंदिर पर जब किले पर जाते थे तो लोगों को चक्कर दे के आना पड़ता, और मेरा ग्राउंड से सीधा किला दिख रहा है। और जैसा जंगल है, इसी प्रकार का ये जंगल था। मैंने यहाँ खड़े होकर इसको पूरे सारा के सारा काट के और जेसीबी से रास्ता बनवाई। इसके बाद मेरी पुत्र वधु प्रीति आनंद खनाल जनपद अध्यक्ष थी, तो उनकी निधि से हमने कच्चा रोड डलवाया। फिर माननीय इस विधानसभा के विधायक सुनील जैन जी से हम लोगों ने सभी ने निवेदन किया, तो उन्होंने प्रेजेंट हमारा रोड डलवा दिया, मेला ग्राउंड से किले तक के लिए। तो ये कितना समय हो गया है डामर रोड? इसको 2 साल का समय हुआ। हाँ जी। आज अपन कहाँ पर आए हैं? देखिए, अपन माँ कुलदेवी गजानन माता का मंदिर है, और यहाँ से रोड से अपन को पार साइड जाना पड़ता है। पहले क्या था कि लोग दूर दूर से आते थे, तो यहाँ पूछ निकले के खड़े रहते थे कि कहाँ कोई आए तो हम पूछे मंदिर कहाँ है। लेकिन जब से गेट बना है, तब से लोगों को भटकना नहीं पड़ता। सबको पता है कि गेट के अंदर से सीधे मंदिर जाना पड़ता है। और सबसे पहले गेट का निर्माण कराया है 2012 में। देखा जाए निर्माण के विषय की बात की जाए तो ये कौन से सन में और किसने निर्माण कराया है? देखिए, उस पर सब कुछ लिखा है जी। निर्माण की डेट भी लिखी है, और जिसने कराया उसका नाम भी लिखा है। और संयोग में ये छोटा मेरा भाई संयोग है, इसने अपने खड़े होकर पूरा गेट बनवा के तैयार करवाया है। और किसी से चंदे धंधे का कोई पैसा नहीं है, सारा पैसा जेब का लगा हुआ है। जूते उतार लो है। पानी नहीं है, थोड़ा पानी लिया, लोटा ले नहीं लोटा। ये मुनी लिया धूप बत्ती। हाँ
माई की, गजानन मैया की। जैसे शादी ब्याह होंगी या हमारे 3 दिवसीय जो कुंडल महोत्सव होता है और भंडारे तो होते ही रहते हैं। देखिए आपको नया निर्माण अभी हम यहाँ गजानन माता कुलदेवी गजानन माता मंदिर हम आ चुके हैं और यहाँ नया निर्माण हम आपको दिखा रहे हैं जो महाराजा खेत सिंह जयंती 3 दिवसीय कुंडल महोत्सव होता है। माँ गजानन मैया का यह मेला भरता है, साल में 2-3 मेले भरते हैं यहाँ पर। ये आने वाले 27 दिसंबर से 3 दिवसीय जो कुंडल महोत्सव होगा, 3 दिवसीय मेला भरता, बहुत भीड़ लगती है। इसके लिए जो भंडार गृह बनाया है, क्योंकि क्या कार्यक्रम रहेंगे जो भंडार गृह बनाया है? यहाँ तो केवल कुलदेवी माँ गजानन मैया के दर्शन होते हैं, सभी लोग प्रार्थना अर्जी लगाने आते हैं और सभी की मनोकामना पूर्ण होती है यहाँ पर। और कई भंडारे चलते हैं यहाँ पे, एक भंडारा नहीं। साल के भंडारे की बात की जाए तो यहाँ पर कितने भंडारे होते हैं एक साल के अंदर? एक साल के अंदर भंडारे की तो गिनती ही नहीं है यहाँ पर कि कितने साल में होते हैं, लेकिन साल में 2-3 नौ देवियों में और 3 दिवसीय बराबर भंडारा तो हमारे यहाँ पर डे चलता है। ऐसा किसी दिन नहीं है जिस दिन भंडारा न चले, भंडारा तो हमारा पर डे चलता है। लेकिन कभी शादी ब्याह हो या कोई बड़ा भंडारे होते हैं तो अब इसी में हुआ करेंगे। और थोड़ी हट जाए, नहीं जा देखो ये थोड़ी छट जाए, बहुत बढ़िया रहो, ध्यान दे रहा था पूरा। अब इसमें बहुत सुंदर लग रहा है, आने वाले समय बहुत अच्छा जाएगा और अच्छा संदेश जाएगा ये, क्योंकि अब सभी समाज बंधुओं ने अभी देखा नहीं है और दिसंबर में जो पूरे राष्ट्र के लोग आएंगे जब ये देखेंगे तो अच्छा संदेश जाएगा, क्योंकि समाज तो इसीलिए आती है कि नया क्या हुआ है। समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने या समाज के हित में क्या कार्य किए हैं? हाँ, तो इसीलिए समाज आएगी तो खुश होगी, देखेगी, क्योंकि जो समाज ने मेरे ऊपर जिम्मेदारी भी दी है उस जिम्मेदारी को मैं मैया से प्रार्थना कर रहा हूँ और निभा भी रहा हूँ। और जो समाज ने मुझे आशीर्वाद दिया है मैं माँ से यही प्रार्थना करूँगा कि ऐसे आशीर्वाद बना रहे और आगे विकास होता रहे। भाई इसमें इन लोगों ने सहयोग किया, उनके नाम लिखे, बाकी तो मैं बना ही रहा हूँ, वो बनता रहा है। जेरिया के वो इस सहयोग से बना है, जितने की लागत से बना उतना आधा भी पैसा नहीं है यहाँ। हाल मंदिर दिख रहा है जी। कि जिस समय आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, शुरुआत की बात करते हैं, तो क्या था विशाल मंदिर का निर्माण और आज परिस्थिति कुछ और दिख रही है? देखिए यहाँ जो 2006 से हमारा गढ़कुंडार जो मंच पर सरकारी हुआ है, हमारा गढ़कुंडार महोत्सव तो बहुत पहले से होता आ रहा है, लेकिन 2006 से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आए थे, तब से उनने घोषणा करके सरकारी 2006 से मनाना चालू कर दिया सरकार द्वारा। तब हम हमारे माननीय पिंडारी जी स्वर्गीय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, माननीय पिंडारी जी जो मतलब स्वर्गीय पिंडारी जी जिनका एक सपना था कि हम यहाँ एक मंदिर बनाएंगे, तो उन्होंने यहाँ मंदिर की शुरुआत की थी पिंडारी जी ने, और कुछ दिनों बाद वो नहीं रहे, तो उनका जो सपना था उस सपने के साकार में करने के लिए मुझे जो उन्होंने जिम्मेवारी दी है उस जिम्मेवारी को मैं निर्वाह कर रहा हूँ कि मैया से प्रार्थना कर रहा हूँ कि जो मंदिर बनता जा रहा है और जो उन्होंने नक्शा रखा था वो नक्शा रखा है, उस नक्शे को मैं अब ऊपर ले जाऊंगा। इस तीसरी मंजिल छत डल चुका है, अब जो नक्शा है उसके ऊपर कल से काम चालू हो जाएगा। जैसा कि तो कहने का ये सेंस है कि आपने जो अपने दायित्व समाज ने आपको दिया था वो आप उस पर खरा उतरे हैं, तो लोग उसमें कुछ लोग विरोध कर रहे हैं समाज के लोग, तो उसको क्या कहेंगे? देखिए पूरी समाज मेरे साथ है, और ये तो आपने देखा है 10-20 लोग होते हैं जो बिगनी टाइप के होते हैं, जिन्हें कोई अच्छा नहीं लग रहा, विकास अच्छा नहीं लग रहा, या ये मान लो कि एक आपने देखा है एक कट्टे छपते हैं, कैसे हमने कोई प्रण कर लिया कि हम एक धर्मशाला बनाएंगे, फिर कट्टे छपवाएंगे, फिर सबसे पैसा लेंगे, फिर उसमें से आधा हम खर्च करेंगे, आधा लगाएंगे, और ये तो चलता रहेगा। तो कहने का ये मतलब है कुछ लोग इसी तरीके की साजिश रच रहे हैं। हाँ, उनको ये काम अच्छा नहीं लग रहा। देखिए इतना बड़ा मंदिर बना है, मैंने किसी समाज बंदियों से कभी एक रसीद काटी हो, किसी से 500-1000 रुपए लिए हैं, तो समाज बताए। जैसा कि नल्ला कहा जाए, जैसा कि आपने कहा कि कुछ लोगों ने
रसीद और कट्टे छपवा के षड्यंत्र साजिश रची है मंदिर को बदनाम करने की। नहीं, मंदिर के लिए को बदनाम कहने का सेंस है कि रसीद कट्टे के समाज से चंदा उगाया जाएगा। भाई आप बताइए कि जो जैसे अभी गढ़कुंडार मंच पे आप लोगों ने देखा है कि जो गड्ढे करवा दिए, मैं चाहता हूँ उन समाज बंधुओं से और निवेदन भी कर रहा हूँ कि जहाँ पर वो गड्ढे खुदे हैं, एक तो वहाँ गड्ढा नहीं खुदना चाहिए, उस जगह को छोड़ के जहाँ हमारा मंच बनता है उसकी जगह छोड़ के छत डालें, फिर कट्टा छपवाएं, चंदा लें, जैसे बनवाना वैसे बनवाएं, वो उनका काम है। मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। जहाँ से लोग देखना चाहे वहाँ से देखेगा। अच्छा, यहाँ की एक प्रगति और देख लो, आपकी जहाँ तक नजर पड़े इस तरफ, जहाँ भी आपकी नजर हो वहाँ केवल पहाड़ ही पहाड़ दिखेंगे, आपको कोई गांव शहर नहीं दिखेगा। आप चारों तरफ जाइए, केवल आपको पहाड़ दिखेगा, बाकी आपको कुछ दिखेगा नहीं। ये मैं नहीं, आप खड़े होकर नजर नहीं आ रही, प्राकृतिक चीज नजर आ रही है। चारों तरफ देखिए, एक साइड नहीं, जहाँ भी आपकी नजर वो पहाड़ थोड़ा कुछ दिखेगा। ये अपने निजी खर्चे पे बनाया हुआ है। अब आप मैं अपने मुँह से अगर बात करूँगा तो वाली देगा, लेकिन मैं जरूर ये बात तो कह ही सकता हूँ कि इसमें मैंने किसी से सहयोग नहीं किया। अब इसका तो अभी हमने कोई हिसाब किताब में किसी को देना पड़ता तो उसका हम मैं ये नहीं बता पाऊँगा। मैं तो मैया से प्रार्थना कर रहा हूँ कि ऐसे ही आशीर्वाद मैया का और समाज का बना रहे और हम बढ़। कई लोग क्या है, मंदिरों का निर्माण कराते हैं तो उसमें लागत जरूर बताते हैं, और आपका एक अच्छी चीज़ है कि आपने लागत तो मैया करवा रही है, मैया करवा रही है, बहुत अच्छी बात है। देखिए मेरा माता का आशीर्वाद है और समाज का एक आशीर्वाद है। समाज मेरे ऊपर बहुत विश्वास करती है और जब से मुझे 19 से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है तब से लेकर आज तक जितना आपने विकास देखा है 19 से ही विकास हुआ है। जैसे अभी एक धर्मशाला बनी है तो सब पहले भी हो सकते थे, लेकिन पहले कुछ नहीं हुआ। तो मैं तो बस यही मानूंगा कि मुझे ही का आशीर्वाद है। जहाँ जहाँ विकास हो रहे हैं केवल मेरे कारखाने में हो रहा है, ये इसी का काम है। हाँ, पंखे की जरूरत नहीं है यहाँ पे। और आप रहिए, आपको अगर दिल का गद्दा बिछा दिया जाए हाँ, तो सो जाएंगे। आपको सोने में टाइम नहीं लगेगा। ये मैया की कृपा है। और इसके ऊपर भी यही है, वो जरूर करना है चारों तरफ कि जो यहाँ की प्रगति है उसको जरूर दिखाना है। आ रहा है तैयारी हो गई। ये बहुत जरूरी है। मित्रों, ये है गजानन माता का मंदिर। आज इसकी हम लोग तीसरी मंजिला इमारत पे, उसके चारों तरफ देखिए प्राकृतिक का कितना सौंदर्य नज़ारा नज़र आ रहा है। कहीं पर भी बस्ती नज़र नहीं आ रही है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नज़र आ रही है। देखिए वहाँ तो उतारो डोरे वाला, देखिए क्या रहस्य है इस कुंड का? इस कुंड का रहस्य तो हमारे जब से कुलदेवी माँ गजानन माता है और जब से गढ़कुंडार का हमारे महाराजा केसरी सिंह का राज रहा है, तो लोग बताते हैं इस कुंड में कि किसी को खाज खुजली या किसी को कुछ भी हो इसमें नहाने से ये सब खत्म हो जाता है। यहाँ एक और आँख भी बनी है इसमें देखिए आप लोग कि एक भी ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो कहीं पर देखने को नहीं मिलती हैं।
ऐसे ही इसमें जल भरा रहता है। और ये क्या है, ये मैया की कृपा ही है समझो। देखिए ऐसे ही जल भरा रहता है इसमें। और ये कितना ही बड़ी सूखा हो जाए, ये कुंड कभी खाली नहीं होता है। हमने एक बार प्रयास किया कि इसकी हम सफाई करवाएं, लेकिन इसकी हम कुंड खाली न करने की वजह से हम सफाई नहीं करवा पाए इसकी। हमने सोचा कि सफाई करवा दें, लेकिन वो सफाई नहीं हो पाई है। देखिए अब आप देखिए कि पार्वती जी, गणेश जी, शंकर जी, नंदी जी, एक ये नज़ारा ही कुछ और है। बाकी सामने देख रहे हो महिलाओं के लिए शौचालय बनवाया है वो, कि महिलाएं आती हैं तो एकांत में वो अपना नहान धोन कर सकती हैं वहाँ पर भी। इसका निर्माण हो रहा है। ये निर्माण तो आपके सामने ही खड़ा हूँ। निर्माण कराने वाले तो साधु संत यहाँ के सारे लोग हैं। इनसे पूछिए, मैं अपने मुंह से बताऊंगा कि मैंने क्या क्या करवाया या क्या क्या हुआ तो अच्छा नहीं लगा। अब महाराज जी है, अब त्यागी जी निर्माण हुए। ये जो मंदिर है कहाँ स्थित है और अपना परिचय? ये गजानन माता मंदिर है, जिला नेवाड़ी, गढ़कुंडार, काबर सकूली के एरिया में मौजूद है गजानन माता मंदिर। यहाँ हम लोग 2007 से हम लोगों का आना जाना लगा रहा। 2007 से आए और वहाँ पे गेट बनवाना था, तो हम सबसे पहले नन्ना जी के पास गए कि नन्ना जी बहुत से आदमी आते हैं और अपनी रास्ता नहीं पाते, इधर उधर भटक जाते हैं। तो नन्ना ने 12-12 में वो गेट बनवाए थे, 12-12 में प्रवेश गेट बनवाए थे। उसके बावजूद नन्ना का वहाँ महाराजा केसरी सिंह खंगार जी की स्टेचू लगी हुई है। वहाँ का स्टेचू का जो फाउंडेशन है नन्ना जी के द्वारा बना। ये कुंड है, कुंड नन्ना जी के द्वारा बना। ये रोड है, इसके नीचे सीसी डली है और नन्ना के द्वारा बना। इसके द्वारा ये डामरीकरण हुआ, नन्ना के द्वारा हुआ। गजानन माता मंदिर पे जो भी निर्माण चल रहा है 3 फुट छोड़ करके, जो पिंडारी जी ने, माननीय पिंडारी जी ने जो बनाया था, 3 फुट की दीवारें बनाई थी, इतनी करके इतनी दीवारें बनाई थी। उसके बावजूद नन्ना जी का पूरा 3 मंजिल पे पूरा नन्ना जी का काम चला। भोजनालय में जो नन्ना जी का काम चला, नन्ना जी के भोजनालय में जो चुनिंदा लोग जो सहयोगी हैं वो स्पष्ट उसमें लिखा है। गजानन माता मंदिर में किसी का कोई चंदा नहीं है, उसमें कोई। गजानन माता मंदिर की विशेषता की जाए तो यहाँ पे क्या शक्ति है और लोगों को यहाँ क्या क्या लाभ होते हैं? गजानन माता मंदिर पे आने पे जैसे माताएं बहनों को किसी को संतान प्राप्ति नहीं होती है, कोई दुखी है, पीड़ित है, किसी भी तरीके से मुकदमा, तारीख या कोई बीमारी से पीड़ित अगर गजानन माता मंदिर पे आ करके यहाँ पे रहते हैं तो उनका सब कुछ कट जाता है, दुख कट जाता है। कोई स्वास्थ्य गड़बड़ है वो सही हो जाता है। कोई तारीख में व्यस्त है और मुकदमे चल रहे हैं, गजानन माता मंदिर का दर्शन करने से, उनसे निवेदन करने से तारीखें भी खत्म हो जाती हैं। और यह जल जो कुंड का भरा हुआ है, इसको पीने से और लगाने से खाज खुजली मिट जाती है। गजानन माता मंदिर आस्था का केंद्र है। यहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत दूर दूर से, हर समाज के लोग, समाज के तो लोग यहाँ आते ही आते हैं। उनकी गजानन माता खंगार समाज की कुलदेवी हैं, लेकिन क्षेत्र के लोग, हर समाज के यहाँ नन्ना का आस्था देख करके कि नन्ना है वहाँ पे और चलो दर्शन करें, वहाँ पे दाल टिक्कड़ खाएंगे। गजानन माता मंदिर पे सभी लोग दर्शनार्थी नन्ना के माध्यम से, बहुत से लोग हर जगह से दर्शनार्थी जो अभी तक दूर दराज से नहीं आते थे, वो बहुत दूर दूर से आकर के हम माता रानी का दर्शन करते हैं और यहाँ से जाते हैं। जैसे कि कुंड की बात विशेषता आपने जी, कुंड की गहराई क्या है, इसके दो गुण बना, इसके अलावा और गुण है? इसको क्या गहराई का कोई हम लोगों को भी पता नहीं है। 2008 में इसका खुदाई कराया गया था। उस टाइम में एक रेस्क्यू टीम आई थी जो एक मशीन लेके आती है और जमीन में डालती है। उससे खाट की जो 6 खाट की रस्सी उसमें जमीन में चली गई थी। हम लोगों को अभी उसके आगे कोई थाव नहीं मिला था। इतनी गहराई, एक छोटा सा कुंड है इसके अंदर, उसका कोई पता नहीं है कि कितना है। और बाकी तो इधर उधर से मतलब मिल जाती है जगह, लेकिन जो फटा हुआ है इसके अंदर से एक छोटा कुंभ है जिसमें थोड़ा सा 1-2 फुट ही जगह है, उसमें कुछ जाता नहीं है। एक मशीन के द्वारा माध्यम से जो है उन्होंने नापा था, सरकारी गोताखोर आए थे, उनके द्वारा ही नाप की गई थी। कोई पता नहीं कितना गहरा है, कभी पानी खत्म नहीं होता। हम लोगों ने NGO मतलब इसको लगा करके, इंजन लगा करके पानी भी निकाले तो समझ में नहीं आया। बोलिए गजानन भैया जय। हाँ साथी समाज बंधुओं, मैं एक आपसे अपील करना चाहता हूं
गढ़कुंडार महोत्सव नज़दीक है और जो अध्यक्षों की घड़ी लगी, जो अध्यक्ष चल रहे हैं समाज में, उसको नकार दिया जाए और जो 3 साल से अध्यक्ष रमेश नन्ना जी बने हैं, उन्होंने बहुत समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है। जो हमें सपना था वो आज हमें गजानन मैया के मंदिर पे देखने को मिल रहा है, रोड से लगाए के, जो 10 साल 14 साल में नहीं हो पाया है। तो आप, मैं अपील करना चाहता है समाज बंधुओं से कि जो फर्जी राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने को घोषित कर रहे हैं, चाहे में कोई भी हो, उसको अपने उससे खाते से निकाल दिया जाए और राष्ट्रीय अध्यक्ष नन्ना के उससे आधार से ये महोत्सव होगा और ये सब जितनी टीम होगी, कार्यकारिणी जो रहेगी, वो सब उनके सलाह से होगा। और जो दुनिया के लोग बेकार हैं कि ये अध्यक्ष वो अध्यक्ष, इससे हम तो उसमें कुल्हाड़ में क्षति पहुंचेगी और समाज को नुकसान होगा। मैं सबसे निवेदन करना चाहते हैं, आज हमने जो अपने फार्म पे एक मीटिंग बुलाई है और सब उससे पूरा सबसे सलाह ली है। मुझे कोई किसी को न हटाने के लिए, बनाने के लिए नहीं मैंने मीटिंग की है। मैंने मीटिंग की है कि समाज को संगठन करने के लिए, एकता बनाने के लिए। अगले हमको ये एकता नहीं चाहिए कि एक अध्यक्ष के दूसरे अध्यक्ष चले, 2 प्रदेश अध्यक्ष, तो न तो कोई अध्यक्ष है, दूसरा नन्ना के अलावा न कोई प्रदेश अध्यक्ष है। नन्ना ने राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से सरदार सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, वो मान्य होगा। और जो उसने कप्तान सिंह ने बनाया, वो सब कार्यकारिणी फेल होगी, तो उसको कोई मानने को तैयार नहीं होगा। और मैं निवेदन करना चाहते, अगर ऐसे घिनौने ऐसे काम में फंसोगे, ऐसे समाज को बर्बाद करोगे, तो जो कुल्हाड़ आपके हाथों से जाएगा। मैं उन लीडरों से बात करना चाहते हैं जो समाज को बेचने का धंधा बना लिया है और अपना झोली में वोट डालने के लिए, उनकी बातों में मैं निवेदन करना चाहते राजनीति वालों से, ये कप्तान की बातों में ना आए, गुमराह न करे। कप्तान ले जाए कि समाज को ठेका लेता है कि शिवराज सिंह से भी कहता कि मेरे समाज हाथ में है। कप्तान के साथ में एक आदमी नहीं है, समाज सुलझा हुआ है। समाज एक बहुत दिनों कुल्हाड़ के एहसान से पूरी भारतीय जनता पार्टी देखने में लग रहा है कितने बरस लगी है, कितनी हरा भरा हो जाना।